शरणागति क्या होती है और शरणागति क्यों ज़रूरी है? पूर्ण समर्पण करना या फिर हम कहें सरेंडर करना पूरी तरीके से क्यों इम्पोर्टेंट है? ये क्यों इतना ज़रूरी है? इस शब्द के बाद आप समझ जाएंगे। जब तक हम एक छोटे बच्चे होते हैं और हमारा एडमिशन किसी स्कूल में कराया जाता है, तो उस स्कूल में जब भी हमारे संग कुछ होता है या तबीयत खराब होती है या फिर हम कुछ भी गलतियां करते हैं, तो हमें बात नहीं करी जाती, हमसे बात करी नहीं जाती। हमेशा गार्डियन को बुलाया जाता है। जहाँ सिग्नेचर की भी ज़रूरत पड़ती है कि जहाँ साइन करने पड़ेंगे, तो हमारे गार्जियन उस जगह साइन करते आए हैं। कब तक होता है ये सिर्फ तभी तक होता है जब तक हम बालिग नहीं हैं, है ना? जब तक हम माइनर होते हैं। यही शरणागति है। शरणागति का मतलब सिर्फ इतना सा नहीं है कि हम किसी की शरण में आ गए। शरणागति का मतलब यह है कि जन्म जन्म से जो हम भटक रहे हैं, जन्म जन्म से हमारे जो कर्म हैं, जन्म जन्म से जो हम बहुत कोशिशें करने के बाद भी मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, और जन्म जन्म से घूमने के बाद भी हम बार बार अलग अलग जगह पर जाते हैं और हम फंस के रह गए हैं। कुछ अच्छे कर्म करते हैं, कुछ बुरे कर्म करते हैं, बुरे मिल जाते हैं, कुछ अच्छा मिल जाता है, पर फंसे ज़रूर हैं। तो जब तक हम ये देख ही ना पाए कि हम एक पिंजरे की कैद में हैं और वो कैद में हम रहे हुए हैं, डरना नहीं है। अगर कोई आपको डराए तो डरना नहीं है, क्योंकि डरना ही पहली कैद है। जब आप डर जाते हैं तो आपकी पहली कैद कन्फर्म हो जाती है। किस चीज़ से नहीं डरना है? अपने आराध्य के प्रति समर्पण से नहीं डरना है, और यहाँ एक एक सांस जीने से नहीं डरना है। आज हम बात करते हैं पूर्ण शरणागति पर। जब भी शरणागति का जिक्र होता है तो शरणागति में हमारे आराध्य का जिक्र बहुत बार होता है। तो जब भी हम कोई गुरु बनाते हैं, तो जो गुरु हैं वो परब्रह्म है। परब्रह्म मत यानी कि वो एक स्वरूप, साधारण भाषा में समझना चाहे तो वो एक परम तत्व गुरु कहा गया है। गुरु वही हो सकता है जो आराध्य है, यानी कि जो है वो अपना परिचय देने के लिए आ रहा है, अपने बारे में बताने के लिए आ रहा है, इसलिए वो गुरु है। तो अपने बारे में कोई कब बता सकता है? जब वो खुद अपने बारे में जानता हो। यानी कि जो ईश्वर कहा गया, जो परम तत्व कहा गया, वही और गुरु है। इन दोनों में भेद नहीं हो सकता। जब कोई जिक्र होता है कि वो ऐसा है, तो कैसे बता पा रहा है? क्योंकि वो है, इसलिए वैसा बता पा रहा है। या फिर कोई और बता रहा है तो वैसा नहीं बता सकता। जो हमारे गुरु हैं वो परब्रह्म है, वो परम तत्व है, हर एक शरीर के अंदर विराजमान है। और शरीर से मतलब इंसान के शरीर से नहीं हो रहा है, कोई भी शरीर हो, हर शरीर में वो परम गुरु स्वरूप विराजमान है, जो हर समय हमारे संग है, हर स्थिति में हमारे संग है, हर सेकंड हम उससे दूर नहीं हो सकते, ना वो हमसे दूर हो सकता, क्योंकि हमारा स्वरूप ही वो है। उसी को ईश्वर कहा गया, उसी को आत्मा कहा गया, उसी तत्व को आत्मा कहा गया। वो उसमें विलीन हो जाता है। उससे पहले शरणागति आ जाती है। जिस तरीके से एक माँ जब घर में होती है और बच्चे आंगन में खेल रहे होते हैं, बच्चे खेलते खेलते थोड़ा गांव में चले गए, गांव में घूमते हैं, खेलते हैं, बच्चों को फिक्र नहीं है, वो अपनी मस्ती मस्ती खेल में बहुत ज़्यादा मस्त हो चुके हैं। पर जो माँ है उसे पता है कि उसके बच्चे हैं। माँ की जिम्मेदारी अब बच्चों की नहीं है, बच्चों से कोई मतलब नहीं है। बच्चे हैं ही बच्चे, अबोध, ना समझ, अबोध और ना समझ, यानी उनमें समझ नहीं है और वो अबोध है, वो कुछ भी कर सकते हैं। माँ को ये परिस्थिति पता है कि बच्चा इस समय बच्चा है, वो चाहे अपने आप को कुछ भी कहे। तो माँ ही घर से निकलती है और अपने बच्चों को ढूंढती है और बच्चों को उठाकर कान मरोड़ कर घर लेकर के आती है। जिम्मेदारी माँ की है और किसी की नहीं है इसमें, क्योंकि माँ की संतानें हैं।
इसलिए जो परम आराध्या हैं, जिसको हम आराध्य कहते हैं, वो माँ ही है, वो स्वरूप ही उनका है। माँ कभी भी किसी के शरीर पर नहीं आ सकती है। जब कहते हैं कि माँ किसी के शरीर पर नहीं आ सकती, तो उसका सच देखा गया है, अनुभव किया गया है। क्योंकि माँ का जो स्वरूप है वो बहुत विराट है, वो सूक्ष्म स्वरूप में भी नहीं आ सकती हैं, वो अपना स्वरूप छोटा भी नहीं कर पाती हैं। वो तो अपनी संतान के लिए एक प्रेम मोहक स्वरूप में आती हैं कि ये मुझे पहचान पाए, एक रिश्ता समझ पाए। वरना उनका बहुत विराट स्वरूप है। ये सृष्टि जो है, सूरज, पृथ्वी, चंद्रमा, क्या ये किसी इंसान के शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं? नहीं। इंसान इनके आगे धूल का कण भी नहीं है। इतने बड़े ब्रह्मांड, इतनी गैलेक्सी में हमारा अस्तित्व इतना सा भी नहीं है, यानी हमारा अस्तित्व है ही नहीं। तो शरणागति की जब बात आती है, वो बात आती है अपने आप को सरेंडर करने की। इसमें ये बात हमें बहुत अच्छे से समझनी है, हम किस में अपने आप को शरणागति के लिए किसकी शरण में जा रहे हैं। शरण में जाने का मतलब है कि मान लो हमसे गलती हो गई है ना। अगर आपको नॉर्मल तरीके से आपसे कोई गलती होती है, तो आप सबसे ताकतवर इंसान के पास जाते हैं, या फिर जिस पे पावर होती है उसके पास जाते हैं। आप किसी नेता के पास जाएंगे और नेता को घमंड है इस बात का, उसको भी नहीं पता 2 सेकंड में वो भी निकल जाएगा, उसके शरीर, उसके नाम का कोई अस्तित्व नहीं है, यहाँ किसी के कोई नाम का अस्तित्व नहीं है। पर यहाँ ज़रूरत है तो हम उस पावर के पास जाते हैं, किसी पुलिस में जाएंगे, प्रशासन में जाएंगे कि हमारी मदद हो जाए, ये जो प्रॉब्लम आई है उससे सॉल्व हो जाए। तो सबसे बड़ी जो पावर है वो आराध्या है। आराध्य का मतलब ही क्या होता है? आराध्य का मतलब है आधार, हमारे स्वरूप का आधार है वो, यानी कि वही जननी है, उसने ही पूरी सृष्टि, वो ही पूरी सृष्टि बनी हुई है, और वही गुरु है। कोई भेद नहीं है, बस फंसाया जा रहा है आपको। जब हम शरीर रूप में किसी को गुरु बनाते हैं तो हमें अपने आराध्य से प्रार्थना करनी चाहिए। किसी को भी यूं ही गुरु नहीं बनाना चाहिए शरीर रूप में, हमें अपने आराध्य से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे आराध्य। आराध्य आप किसी भी नाम से जानते हो, आप किसी धर्म मजहब के हो, उस स्वरूप में देखो। अगर आप बौद्धिस्ट हैं तो आप पूर्ण बौद्ध स्वरूप में अपने शरण में जाएंगे। सबसे पहला सूत्र क्या है? बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी कि मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। जब कोई जीव ये कहता है कि मैं बुद्ध की शरण में जा रहा हूँ, तो वो क्या कह रहा है? मैं ना समझू, मुझे तो नहीं पता, पर मैं एक हायर पावर के शरण में आ गया, उसके छत्र छाया में आ गया। अब ये मुझे बचाएगा, ये मुझे चलाएगा। अब हम बुद्ध के हैं तो बुद्ध को नमन करेंगे, उनसे किसी भी शब्दों में ये कहेंगे कि आप मुझे आपके स्वरूप, आपकी कृपा जैसे गुरु को मिलवा दीजिए, और उसी में शरणागति हो, उन्हीं में गुरु तत्व हो, ये बात आप मुझे समझा देना। तो वो किसी न किसी रूप में आपको मिलवा भी देंगे और समझा भी देंगे। बिना ऐसे किसी से भी गुरु तत्व नहीं मिलना। अगर आप राधा के हैं, कृष्ण के हैं, तो आप अपनी स्वामिनी, अपनी ईष्ट से प्रार्थना करेंगे। आप अपनी माँ त्रिपुर सुंदरी माया से प्रार्थना करेंगे। आप अपने माँ के स्वरूप से प्रार्थना करेंगे। आप अपनी ईष्ट से, अगर आपकी ईष्ट कृष्ण है, राधा है, कालका, तो उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, आप मुझे शरीर रूप में कोई गुरु मिलवा दें, अगर ज़रूरत है तो आपको। तो वही आपको गुरु से मिलवा देंगे। अब गुरु मिलने के बाद आपने गुरु नाम ले लिया, आपने शरण में चले गए, अब चै आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। ये शरणागति का मतलब ही नहीं है। शरणागति का मतलब है कि हमने हमारे गुरु में अपने आप को सरेंडर कर दिया। अब गुरु जाने और वो जाने, हमारा सरेंडर हो गया। अब आपका शरीर पूरा हो गया, शरणागति हो गई, आपके आराध्य, आपकी ईष्ट के चरणों में, जैसे आपने कृष्ण को अपनी ईष्ट माया और अपने आप को सौंप दिया। क्योंकि ये शरीर, ये आत्मा, सब कुछ उनका दिया है। उनके शरीर को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी बनाई दुनिया में हम आए। हम किसी को यहाँ जानते नहीं हैं। जब हम किसी को जानते नहीं हो, कभी भी आखिरी समय आएगा और शरीर से निकलना ही पड़ेगा। उससे पहले ये समझदारी करी हमने कि अपने आप को ही सौंप दिया। सौंपने के बाद
हर एक सांस हमें ये याद रहे कि अब ये शरीर हमारा नहीं रहा, इसके कॉपीराइट किसी पे चले गए, मतलब इसकी रजिस्ट्री हो गई। इस शरीर, इस आत्मा को हमने किसी को सौंप दिया। भाई कितनी बड़ी बात कर दी, हमने सब कुछ किसी को दे दिया। अब ये शरीर या आत्मा किसी की हो गई, अब उसके होकर के जियो। अब जिसको सरेंडर करा है वो देखेगा। इसलिए कभी भी किसी के ऐसे ही किसी को सरेंडर नहीं करना है। किसी को भी आप समझते हैं और उसके बाद अपने जाके अपने आप को सौंप देते हैं, वचन दे देते हैं, वहाँ हम सदियों के लिए फंस जाते हैं। फिर आपके शरीर का जन्म भी आपके उसी तालाब के बार बार अंदर ही अंदर होगा। जिस तालाब के मेंढक से आपने शरणागति कर दी है, उसी मेंढक में आपका बार बार जन्म होगा। जब आप पूर्ण शरणागति करते हैं तो पूर्ण परमेश्वर में करते हैं। अब ये शब्दों में मत जाना, भाषा में अलग अलग नहीं। मतलब मेरा मतलब ये है कि जिसने सब कुछ बनाया है वो हमारे आराध्य हैं, हमने उसमें शरणागति कर दी। अब आपके आराध्य वो गौतम बुद्ध हो सकते हैं, वो राधा हो सकती हैं, स्वामिनी आराध्या हो सकती हैं, श्री कृष्ण हो सकते हैं, माँ त्रिपुर सुंदरी हो सकती हैं, वो कोई भी हो सकती हैं। एक तरफ, एक तत्व, माँ कामाख्या देवी, माँ कृष्ण, माँ कालका का स्वरूप एक ही है, कोई भेद नहीं। ये आपके आराध्य, आपकी ईष्ट आपसे बात करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा। जब आपने एक बार शरणागति कर दी और आप उनके बन करके जिए, आप काम कर रहे हैं उनके होकर के, आपको हर वक्त याद है, आप कोई ऐसी कोई साधना नहीं कर रहे, पर आपको हर समय ये बात याद है कि आप अपने आराध्य के हैं। हर वक्त याद है कि आपका शरीर के माता पिता ये हैं और आपका शरीर यहाँ रह जाएगा। आपका पूर्ण स्वरूप के माता पिता आपके ईष्ट हैं, आपके गुरुदेव हैं। यह आपको अंदर से पता पड़ा, आप बिल्कुल बेफिक्र हो गए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे कहीं मैंने सौंप दिया किसी को। अब मैं सारे अकाउंट्स वैसे भी क्लियर करके चल रहे हैं। एकदम रेडी रहो, किसी से कुछ मांगो मत, किसी से कोई कर्जा मत लो, सारी चीज़ों से रेडी रहो जो कुछ है। और अपने आराध्य से प्रार्थना करो कि हे सब कुछ निपटारा करा दो। हम बिल्कुल रेडी तैयार हैं कि जहाँ हो वहाँ ट्रांसफ़र हो जाए, जहाँ हो वो हो जाए। हम बिल्कुल शरण में आ गए कि अब हम अपना दिमाग यूज़ नहीं करेंगे। शरणागति में हमेशा कहा जाता है कि एक शरणागति सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, वो है बिल्ली के बच्चे की शरणागति। बिल्ली के बच्चे की शरणागति क्यों इंपॉर्टेंट मानी जाती है? कई बार देखा गया जो चिड़िया का बच्चा होता है, चिड़िया अपने बच्चों को उठाने ही नहीं आ रही। अगर उसे कोई और छू दे और वो गिर जाए घोंसले से बाहर, चिड़िया अपने बच्चों को उठाने नहीं आ रही। बहुत बार देखा गया। बिल्ली के बच्चे में ये देखा गया, बिल्ली ने अगर बच्चे को जन्म दिया है तो बिल्ली का बच्चे एक बोरी की तरह पड़ा रहता है, ना समझ है। बिल्ली मुंह में उठाती है बच्चों को, जहां ले जाएगी वो बिल्ली वहां रख देगी। ये शरणागति हमारी शरणागति है कि जब एक बार सौंप दिया तो मन 50 बार कहे ये है वो है, हाय हाय करे, अंदर से एक धीमी सी आवाज आए, हम हो गए आराध्य के, हम हो गए स्वामिनी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए कृष्ण के। कोई भी आपकी शरण, हम हो गए उसके। अब तो हो गए, अब हो गए, बात खत्म हो गई। अब चाहे अच्छे हैं बुरे हैं, जैसे हैं उसके हैं। अब चर्चा मैं की मत करो, मैं गंदा हूं, मैं ये वासना मेरे संग में, मैंने, अरे मैं का फोल्डर समर्पित हो गया, अपनी फाइल डिपार्टमेंट में जा चुकी है। अब वो फाइल को पूरे में एक नाम लिख दिया है, जिसमें शरणागति हुई उसका नाम लिख गया उस फाइल पर। ये मान लो श्री कृष्ण खुद आकर के वो फाइल दिखाते हैं, देखो भाई ये देखो। वो श्री कृष्ण बड़े भाई, बड़े प्रेम से बात करते हैं आराध्य, ऐसे करके फाइल दिखाते हैं, देख ये तेरी फाइल थी, तूने इसी जन्म में इतना कर्म किया है, मैंने सब पन्नों को मिला करके एक पन्ना लिख दिया है और इस पे लिख दिया है राधा, क्योंकि तूने राधा को पुकारा था, तेरी शरणागति हो गई, स्वामिनी ने तुझे स्वीकार लिया है, इसलिए तो मैं तुझसे बात कर रहा हूं। कृष्ण वैसे बात नहीं करते। बहुत बार जब राधा में शरणागति हुई है तो वो फाइल ऐसे आके बाकायदा आपको फाइल दिखाएंगे और कह देंगे देख शरणागति हुई, फाइल को देख, फाइल जमा हो गई, अब तू मेरा है, अब तू जितनी सांसें यहाँ काटनी काट, मेरे होकर के काट और बेफिक्र हो जा। ये है शरणागति। हर काम के लिए मेरे माता पिता से पूछो, माता पिता से पूछो, मेरे ईश्वर से, मेरे राधा से पूछो, हम फ्री हैं अंदर से। सब काम के लिए वो देखेंगे। कर्म करो उनके होकर के, सांस लो उनके स्वरूप में होकर, राध्य स्वरूप में जियो।